सो हाय फ्रेंड, दिस इज द टीच क्लास 10th की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगले लेक्चर में हम लोग ने क्लास 10th चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा था। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो हम लोग मैंने छोड़ा था थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। मैंने इसमें हिंदी में लिख दिया है, पर आप लोग को देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैंने उन लोग के लिए भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है। तो मैं काम करूँगी, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंग्लिश में, मतलब ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, पर मैं एक बार पढ़ लेती हूँ इंग्लिश में, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताती हूँ। ओके, तो देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन ये है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column in which they can march. ना, तो चलिए इसमें मैं आपको हिंदी में मीनिंग समझाती हूँ, तब आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेंगे, हिंदी में इसे लिखेंगे हल, हिंदी वाले। तो देखिए कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि देखिए किसी परेड में, कोई परेड है उसमें जो 616 सदस्य, एक सेना है, मतलब एक आर्मी है, 616 सदस्य की एक आर्मी है ना। और सेना आर्मी की टुकड़ी मतलब एक लाइन में है, उन लोग को मार्च करना है, परेड में है कि टुकड़ी को 32 सदस्य की एक आर्मी की टुकड़ी है, एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे उन लोग को मार्च करना है ना। 616 सदस्यों की एक आर्मी बैंड है जिसको 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ओके, इतना समझ में आया। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कह रहा है कि जो दोनों समूह हैं, जो 616 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है और जो 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड है, उन दोनों समूहों को समान संख्या मतलब सेम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं तो आप लोग को ये बता दूं कि समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ, ये जो लाइन है ये हम लोग को कह रही है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को एचएफ निकालना है। ये वर्ड ही हम लोग को कह रहा है समान संख्या, यानी हम लोग को इसमें एचएफ ही निकालना है। में मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्तंभ निकालना है, अधिकतम संख्या। अब देखिए अधिकतम संख्या भी यहाँ आ गया है, जो अधिकतम संख्या है ये भी हम लोग को दर्शाया जा रहा है कि इसमें हम लोग को एचएफ निकालना है। तो हम लोग के पास 2 हिंट हो गए जिससे हम लोग को पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को एचएफ निकालना है। तो देखिए हम लोग को निकालना है कितने स्तंभ हैं, उतनी अधिकतम संख्या निकालना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, जो 616 है और जो हम लोग का 32 है, इन दोनों का हम लोग को एचएफ निकालना है, क्योंकि इसमें हम लोग को 2 हिंट मिला जिससे इसमें हम लोग को पता चलता है कि इसमें हम लोग को एचएफ निकालना है। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। हिंदी मीडियम वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 616, 616 और 32 का एचसीएफ ना, हम लोग ये लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्योंकि ये हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले हम हिंदी में लिख देते हैं। देखिए बाय यूक्लिड्स
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये हम लोग का है, हिंदी में भी हम लोग इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, यहाँ हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप लोग को जैसे पता ही होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र मैंने आप लोग को बताया था। तो चलिए बोलिए, मैं लिख देती हूँ A = BQ + R, जहाँ 0 छोटा है R से और R छोटा है B से। ठीक, तो चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग को दो नंबर का HCF निकालना है, 616 एंड 32। तो हम लोग लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो 1 बार जाएगा 32 आया, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यहाँ हम लोग 296 उतारेंगे। 32 कितने बार में ले जाएँ कि 296 आ जाए, 9 बार में ले जाएंगे तो 288 आएगा। 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कट गया। अब हम लोग इधर जगह नहीं है तो मैं इधर बता देती हूँ आप लोग को, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 32 करेंगे, 4 बार में जाएगा 32 पूरा कट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार डिवीज़न हम लोग को करना पड़ा, पहला 32 फिर 8। तो देखिए 2 बार किया है तो हम लोग लिखेंगे 616 = B क्या है हम लोग का 32 इंटू Q क्या है 19 प्लस R क्या बचा था हम लोग का 8 प्लस 8 बचा था। अब 2 बार करना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अंदर उसके अंदर लिखेंगे 32 = 8, B 8 है, 4 हम लोग का Q है इंटू 4 प्लस 0। तो देखिए हम लोग का यहाँ 0 आ चुका है, तो यानी हम लोग को आगे डिवीज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो 8 मैंने आप लोग को कल क्या बताया था, जो B जिस B से हम लोग का 0 आ जाए वही B आप लोग का HCF होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे HCF = 8, ये हो गया आपका 8, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। आप लोग को पता नहीं चला होगा, ये इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि आंसर भी हम लोग का आ चुका है। तो देखिए HCF = 8 निकल गया। मैंने आप लोग को बताया था कि जो हम लोग को इस क्वेश्चन में HCF निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे स्तंभ = 8, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग को पता भी नहीं चला, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आप लोग का आंसर आ चुका है। आंसर आपका 8 निकला है, तो ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो CBSE बोर्ड वाले तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं उसका भी सल्यूशन लेके आऊँगी। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये है हम लोग का 4th क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये है हम लोग का 4th क्वेश्चन। तो देखिए ये मैंने हिंदी में लिखा है, आप लोग को स्क्रीन पे इंग्लिश में दिख रहा होगा, पर मैं एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ देती हूँ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, टू स्क्वायर ऑफ एनी that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। तो देखिए मैं आप लोग को इसको हिंदी में बता देती हूँ। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो देखिए अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोग को थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं धीरे धीरे जैसे सॉल्यूशन इसका करते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को समझ में आता जाएगा। तो देखिए
इसमें कह रहा है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे दर्शाने के लिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग। अब देखिए यहाँ वर्ग कह रहा है तो यहाँ हम लोग को एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। आगे मैं जैसे जैसे चलूँगी वैसे वैसे आपको बताऊँगी वो कौन सा फार्मूला है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे, हल। तो सबसे कह रहा है कि आप प्रयोग करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लोग लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग थ्योरम भी लिख सकते हैं। एल्गोरिथम ना, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए हम लोग फार्मूला तो आप लोग को पता होगा, हम लिख देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग फार्मूला भी प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और ये 2 लाइन इसके भी नंबर मिलते हैं, तो ये एग्जामिनर आप ये लिख देंगे तो ज़्यादा खुश होगा कि आप किस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए A=BQ+R आप लोग को याद हो ही गया होगा आई थिंक, जहाँ 0 छोटा है R से और R छोटा है B से। तो देखिए कह रहा है देखिए आप लोग थोड़ा ये न्यू लग रहा होगा, पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे थोड़ा मिलता जुलता इससे क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां हम लोग को क्वेश्चन में नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट दिया रहेगा या फिर कुछ भी दिया रहेगा, तो वहाँ उस नंबर को हम लोग B मान लेंगे। ओके, उस नंबर को हम लोग B मान लेंगे। ये B है, 3 यानी B है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ़ B = 3, जैसे मैंने लिखा था लास्ट लेक्चर में कि यदि B बराबर कुछ था तो 6 मैंने शायद लिखा था, तो वैसे ये भी होगा। इफ़ B = 3 देन R क्या होगा, तब मैंने आप लोग को बताया था, जहाँ जैसे इसमें लिखा है कि R छोटा होगा B से, तो यानी B 3 है तो R जो होगा वो 3 के पहले जितने भी नंबर होंगे उसमें से कोई होगा। तो जैसे 0 1 2 3, मतलब 3 नहीं 1 2 इतना होगा। तो R देन R = 0 1 2 होगा ना, इतना होगा। तो हिंदी में भी हम लोग लिख लेते हैं, यदि B = 3 है तो R का संभावित मान मैंने लिखा था, तो इस बार मैं जल्दी में लिख देती हूँ, R = 0 1 2 होगा ना। इतना मैंने पहले लेक्चर में भी बता दिया था, तो इतना होगा हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। तो कह रहा है देखिए, अगर हम लोग R की जगह 0 बैठाएंगे तो लिखेंगे A = B की जगह 3 लिख देंगे, Q लिख देंगे, प्लस R की जगह हम लोग 0 लिखेंगे, तो ये हम लोग का 3Q ही आ जाएगा। और यदि हम लोग 0 लिए, अब अगर हम लोग 1 ले R की जगह, तो A = 3Q + 1, ये हो जाएगा हम लोग का A = 3Q + 1। अगर हम लोग R की जगह 2 लेंगे तो A = 3Q + 2 हो जाएगा हम लोग का। इतना हम लोग ने किया। अब देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग एक एक इक्वेशन उठाएंगे और उसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन हम लोग का ये बना है, A = 3Q। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ये जो यहाँ लिखूँगी मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, A = 3Q। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर, स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और 3q का स्क्वायर कर देंगे। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। a स्क्वायर कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, 3 3 = 9, q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ये हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को m किसी भी तरह हम लोग को 3m लाना है, यानी m लाना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे a = अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इसमें से a ले लिया हम लोग ने। अब हम लोग इसको 9 को सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में आता है। जब 3 हम लोग ने कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बचा 3 और यहाँ q स्क्वायर हो गया। इतना आपका हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब देखिए अब आएगा ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ क्या लिखा है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो a = 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। अब आप लोग को मैं पहले ही बता दूं कि जो भी हम लोग का सॉल्व करते समय अगर हम लोग का कोई नंबर या फिर कोई भी डिजिट हम लोग का ब्रैकेट में आ जाए तो उसको हम लोग क्या लेंगे, m लेंगे। तो देखिए a = 3m, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर हम लोग को ब्रैकेट में आ गया कोई डिजिट या नंबर तो उसको हम लोग m ले लेंगे। जहाँ यहाँ मैं लिख दूँ, जहाँ वेयर m = 3q स्क्वायर। ओके, डन है आप लोग का। प्लीज़ कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। जहाँ वेयर m = 3q स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। देखिए अब हम लोग पहला स्क्वायर मतलब पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या है, a = 3q + 1। तो देखिए a = 3q + 1। अभी इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे सेम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर। देखिए यहाँ हम लोग a का स्क्वायर करेंगे तो ये ब्रैकेट में a का स्क्वायर हो जाएगा = 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब आप लोग को यहाँ कुछ समझ में आ रहा होगा, मैंने लिखा a² = 3q + 1। तो आप लोग को यहाँ कुछ ऐसा लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ लिखा है 3q + 1 ना, तो यहाँ आप लोग को याद होगा, आप लोग ने शायद 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ a² + 2ab + b²। ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग उस फार्मूले को बैठाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे a² = a क्या है हम लोग का 3q क्या स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या करेंगे 2ab, यानी 2 × 3q × b क्या है हम लोग का 1, यहाँ 1 लिखेंगे प्लस हम लोग का b क्या है 1, तो यहाँ हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3q स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ 3 3 = 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 = 6q × 1, यानी यहाँ 6q हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा 9q स्क्वायर + 6q + 1। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो तब भी बताइएगा हम लोग को। देखिए यहाँ 9q स्क्वायर + 6q + 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, अभी ये हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम लोग को इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे a = इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप लोग देख सकते हैं +1 हम लोग को लाना है, लास्ट में +1 लाना है, तो +1 को ऐसे छोड़ देंगे। आप लोग को ये ऐसा लग रहा होगा 9 और 6 किसके टेबल में आता है, 9 और 6 3 के टेबल में आता है। तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ लिया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 2 = 6 2q हो गया प्लस 1। अब मैंने आप लोग को इस वाले इक्वेशन में बताया था कि लास्ट में अगर हम लोग का कोई भी डिजिट या नंबर उसमें ब्रैकेट में आ जाए तो हम लोग उसको m लेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे a = 3
3q² प्लस 2q को हम लोग m लेट कर लेंगे, m+1। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, आपका ये निकल आया है 3m+1, जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख लेंगे जहाँ वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इंग्लिश में यहाँ लिख लीजिएगा वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 2q। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम लोग का सॉल्व हो चुका है। यहाँ पूछा था कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम लोग ने लिख के बता दिया है कि यहाँ ये 3m+1 और यहाँ a इज इक्वल टू 3m का हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये है हम लोग का 5th क्वेश्चन ना। ये मैंने इसमें हिंदी में लिखा है, मैं आप लोग को इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कहना चाहता है। ओके, देखिए इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है 5th वाला, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसमें आप लोग को पता है कि पूरे ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि एक्सरसाइज 1.1 में पूरे क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसमें लगेगा पूरे लेक्चर में ना। तो देखिए यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। तो देखिए आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि किसी क्वेश्चन में कैसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वर्ग निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्यूब यानी घन, इसमें क्यूब पूछ रहा है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन आप लोग समझ रहे हैं जिसके ऊपर क्यूब मतलब 3 की पावर होती है, ओके, का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है, मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा लेंदी होता है पर इजी होता है। जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिख के, थोड़ा लेंदी हो जाएगा पर आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा सब। तो जैसे हम लोग हर बार लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम बाय लिख देना यहाँ, सॉरी, बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ओके। हिंदी में हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर एल्गोरिथम से हम लोग लिख सकते हैं, प्रमेय से। ओके, तो आप लोग को इसका भी नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आप लोग को इसका भी नंबर देगा। आप लोग ये मत सोचना कि ये किसी काम का नहीं है, पर ये हम लोग को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधे मार्क्स आप लोग को इससे मिल जाते हैं। और इसका फॉर्मूला भी ज़रूर से लिख देना, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है R से और R छोटा है 20 से। ओके, तो देखिए यहाँ हम लोग ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लिया है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने लिख लिया है। तो देखिए जनरली हम लोग जो क्वेश्चन में हम लोग के दिया रहता है m या q के साथ, उसको हम लोग b लेट करते हैं, पर यहाँ 9 हम लोग का बहुत बड़ा डिजिट है और अगर हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा उलझते जाएंगे, तो हम लोग का आंसर थोड़ा बहुत मुश्किलों से आएगा। तो इसलिए क्योंकि 3 9 का फैक्टर है, इसलिए हम लोग 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इफ़ b इज़ इक्वल टू 3 देन तब r इज़ इक्वल टू, अब आप लोग ने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था कि अगर b हम लोग का कुछ रहेगा तो उसके r उससे छोटा रहेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो r इज़ इक्वल टू 0 1 2 इतना ना। हिंदी में भी हम लोग लिख लेंगे यदि b बराबर 3 तब r बराबर 0 1 2 इतना होगा। ओके, तो देखिए
ये हम लोग ने ऐसे कर लिया। अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो a इज़ इक्वल टू, हम लोग ने b को 3 लिया है तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस 0, तो यहाँ हम लोग का 3q हो जाएगा। ओके, ये एक इक्वेशन हो गया। जहाँ हम लोग ने r को 0 लिया था, अब हम लोग r को 1 लेंगे, 3q प्लस 1। ओके, और तीसरा क्या होगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक केस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इज़ इक्वल टू 3q। तो अब हम लोग इसका क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब इज़ इक्वल टू 3q का क्यूब ना। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ a क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब आप लोग को पता ही है 27 होता है, 27 क्यूब। अभी ये हम लोग का सॉल्व नहीं हुआ है तो हम लोग 27 से भी कॉमन निकालेंगे। लोग देखिए, अभी ये जो हम लोग का इक्वेशन है अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, 9m प्लस 1, क्योंकि दिया है तो इससे कुछ रिलेटेड तो हम लोग का आंसर आना ही चाहिए। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन है इसमें हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग को लास्ट में 9 निकालना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में आएगा उसको m ले लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ 9 लेंगे। तो 9 3 या 27, यहाँ 3 हो जाएगा क्यूब ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जो ब्रैकेट में होगा उसको हम लोग m लेट कर सकते हैं, m मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का 9 और 3 क्यूब m हो जाएगा ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ वेयर हम लोग लिख लेंगे m, जहाँ m बराबर 3q ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस सॉल्व करेंगे, जो हम लोग का दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे केस सेकंड हम लोग का क्या है, a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1। हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, a क्यूब इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब ना। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं a क्यूब इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग का एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ हम लोग एक को फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस b का होल क्यूब। आप लोग को, मुझे लगता है कि आप लोग को याद आया हो कि हाँ यहाँ फार्मूला लगेगा, तो यहाँ हम लोग को फार्मूला करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को फार्मूला याद होगा, आप लोग ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी होगी। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये होता है आप लोग का a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला। तो यहाँ हम लोग को यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a क्यूब। देखिए ये हम लोग का a है प्लस ये 1 हम लोग का b है, तो यहाँ हम लोग ये बैठाएंगे। तो हम लोग का a क्या है, a क्यूब है 3q ना, 3q का क्यूब कर लिए प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 ये हो गया, a क्या है 3q का स्क्वायर और b क्या है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a क्या है 3q इंटू हम लोग का b क्या है 1 का क्यूब ना, 1 का क्यूब और प्लस b क्यूब क्या है हम लोग का 1, यानी 1 का क्यूब। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग को आता जाएगा 3 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, 27 क्यूब प्लस हम लोग, तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का, प्लस 3 3 जा 9 और 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 3 3 जा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब यहाँ हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हम लोग का कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि 9m प्लस 1 दूसरा लाना है, क्योंकि हम लोग 9m तो ला चुके हैं। अब हम लोग को अगला लाना पड़ेगा 9m प्लस 1। तो क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है, अब प्लस 1 तो इधर है ही, बस हम लोग को 9m कैसे किसी भी तरह से हम लोग को लाना पड़ेगा। तो देखिए 27 9,
ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें 9 आता ही है। अगर हम लोग मतलब 9 के टेबल में 27 भी आता है और 9 के टेबल में 9 भी आता है। ओके, तो देखिए यहाँ हम लोग 9 लिख लेंगे, 9 3 × 27, 3 क्यूब। अब देखिए यहाँ हम लोग 9 कॉमन ले चुके हैं। अब 9 के टेबल में 3 बार में आता है 27, तो 3 क्यूब हो गया प्लस 27, ये यहाँ भी है तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है तो यहाँ ओनली क्यू लिखेंगे प्लस का 1। तो देखिए मैंने आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम लोग का कोई भी डिजिट या फिर कोई भी इक्वेशन ब्रैकेट में आ जाए तो हम लोग उसको m लेट कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि हम लोग को 9m + 1 लाना है तो यहाँ हम लोग 9 लिख लेंगे और ये जो जितना भी पूरा इक्वेशन इसको हम लोग m मान सकते हैं, प्लस का 1 हम लोग का है ही। तो आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया था वो हम लोग का आ चुका है, 9m + 1 आ चुका है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं जहाँ m है हम लोग का क्या है 3q³ प्लस 3q² प्लस q, जहाँ m हम लोग का ये वेयर m = 3³ प्लस 3² प्लस q। ओके, तो देखिए यहाँ हम लोग का आगे और नहीं आ सकता है तो मैं इसको आई शुड इरेज दिस। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, तो ले लीजिए। अब देखिए मैंने केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इरेज कर दिया, यहाँ मैं लिखूँगी केस थर्ड। अब हम लोग केस थर्ड लेने जा रहे हैं, जो हम लोग का इक्वेशन ये है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर अभी तक आप लोग को ये लेक्चर और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो केस थर्ड हम लोग का इक्वेशन क्या है, a = 3q + 2। तो इसको भी हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, a³ = 3q प्लस 2 का क्यूब। ओके, ये हम लोग करेंगे। फिर a³ = इसको लिखेंगे। देखिए अब यहाँ भी वही वाला है ना, 3q + 2 का क्यूब। जैसे हम लोग ने इधर जो हम लोग किए थे कि a + b का होल क्यूब का हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ा था, इस वाले भी इक्वेशन में हम लोग को यही करना पड़ेगा। तो 3q + 2 का होल क्यूब का हम लोग को फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो ये है, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे आप लोग को बहुत काम आता है। तो देखिए a³ a क्या है हम लोग का, ये हम लोग का a है, ये हम लोग का b है। ओके, तो a क्या है हम लोग का 3q, 3 का क्यूब ना, प्लस 3a² भी। तो 3a क्या है हम लोग का 3q का स्क्वायर और b क्या है हम लोग का 2। ओके, और प्लस 3ab², 3a क्या है हम लोग का 3q और इंटू हम लोग का b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b³ क्या है 2 का क्यूब, यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 3q का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब आप लोग जानते हैं 27 क्यूब होगा, प्लस तो देखिए यहाँ हम लोग 3 का स्क्वायर पहले करेंगे, 3 3 = 9 हो जाएगा, 9 3 = 27, 27 2 = 54, तो 54 क्यूब का स्क्वायर, प्लस यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2 2 = 4 का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 2 2 = 4 आ जाएगा, 3 3 = 9, 4 = 36 क्यूब ना, प्लस 2 का क्यूब आप लोग को पता ही है 8 होता है, = अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या लाना है, हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया है 9m + 8 ना, 9m + 8। तो यहाँ +8 तो हम लोग का है ही, इतना जितना भी है क्योंकि हम लोग को 9 लाना है तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे। ये जितना भी तीनों है ये 9 के टेबल में आता ही है तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 के टेबल में 3 बार में 27 आता है, तो 3q³ प्लस 9 6 = 54, तो 6q² प्लस 9 4 = 36, तो 4q प्लस का 8। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ हम लोग का ब्रैकेट में आ चुका है। तो मैंने आप लोग को बताया था जो भी ब्रैकेट में होता है उसको हम लोग m लेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 9m + का 8। तो देखिए जहाँ वेयर
m इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके डन। तो ये है आप लोग का पूरा सॉल्व मैंने कर दिया है। ये आप लोग का पूरा सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर निकल चुका है। तो आगे भी 2-3 लाइन है तो मैं बता देती हूँ आगे और क्या लिखना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पर आप लोग यहाँ 2 लाइन और लिख सकते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक, अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ओके, और इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8 वेयर m इज़ अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं इस लेक्चर में 3rd, 4th, 5th का सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।